बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं चपली कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ और ये चपली कबाब हम बनाएंगे चिकन में। अगर किसी को बीफ में चपली कबाब की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी ही आसान से तरीके से हम चपली कबाब बनाएंगे और जायके से भरपूर होंगे, जितने आसान उतना ही जायके से भरपूर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले ये मेरे पास बोनलेस चिकन है आधा किलो। ये देखें, इसको क्यूब्स की शक्ल में कट किया हुआ है। और ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक बनेगी। और ये 5 से 6 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इनको हमने कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजारना है। अच्छा जी, कीमा निकालने के बाद अब ये मेरे पास प्याज है आधा किलो ही चिकन है और आधा किलो ही प्याज है जो हमने कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजारना है। और कीमे के साथ ही हमने प्याज नहीं निकालना, प्याज हमने अलग से निकालना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है जो कबाब के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम अलग से निकालेंगे। अच्छा जी, अब ये सारा प्याज ये देखें बारीक बारीक हमने कीमे वाली मशीन से गुजार लिया है। और अब हमने इसको एक मलमल के कपड़े के अंदर डालना है और इसका हमने सारा पानी जो है वो इसके अंदर से निकालना है ऐसे दबा के। ये देखें, ये पानी कबाब के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कबाब हमारे सारे ख़राब बनेंगे। ये बिल्कुल खुश्क प्याज होना चाहिए। तो जी ये माशाल्लाह से हमारा कीमा आ गया। ये देखिए बेहतरीन, इसके अंदर से हमने हरी मिर्च और अदरक इसके साथ ही गुजारी थी ताकि उसका टेस्ट कीमे के अंदर आ जाए। और प्याज हमने अलग से निकाले थे ताकि उसका पानी इसके अंदर ना आए। तो ये है वो प्याज जो हमने कीमे वाली मशीन के अंदर से गुजारा था और इसके अंदर से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है, इसी तरह से होना चाहिए, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये हमने सारा प्याज इसके अंदर ऐड करना है अब। और बाकी अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ हमने ऐड करनी है, ये मेरे पास अनारदाना है 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हमने स्पाइस ऐड करने हैं। तो स्पाइस में हमने सबसे पहले इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड किए हैं 6 से 7। इसके अंदर हमने दड़ा मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून, इसी से ही मेन फ्लेवर आएगा इसके अंदर, स्पाइसीनेस। और बिल्कुल थोड़ी इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है। 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और थोड़ा सा हरा धनिया। सारे स्पाइस वगैरह ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ये मेरे पास बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं 250 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब ये अगली चीज़, इसके अंदर मकई का आटा है जो 50 ग्राम हमने ऐड करना है। और 1 अंडा है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स हमने इसको अच्छे से करना है ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइस और मसाले ऐड किए हैं वो सारे चिकन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं, तो फिर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकलेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो जी चपली कबाब का मटेरियल हमारा ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया और ये माशाल्लाह से कैसा हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इसको 1 घंटे के लिए अब हमने फ्रिज के अंदर रखने हैं ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड किए हैं उनका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर निकल आए, तो फिर हम चपली कबाब बनाएंगे। तो जी फाइनली ये हमारा आ गया चपली कबाब का मटेरियल और अब हमने बनाने हैं चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए ये मैंने ऑयल रखा है, तो ऐसे हाथों के ऊपर ऐसे ऑयल लगाना है ताकि ये हाथ से चिपके नहीं। तो यहाँ से मटेरियल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। पहले इस तरह से बाउल बनाना है हमने
और फिर ऐसे हाथ के ऊपर रख के ऐसे इसको गोल शेप दे लेनी है। ये देखें, इस तरह से चपली कबाब बनाने हैं। माशाल्लाह से देखें कैसा हरा भरा नज़र आ रहा है, ये चेक करें। और टेस्ट के लिहाज से भी इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होगा। यहाँ से थोड़ा ऑयल लगाएंगे और यहाँ से हमने लेना मटेरियल। इसको पहले ऐसे एक गोल शेप देंगे, ऐसे एक बॉल की तरह, और फिर हाथ के ऊपर ऐसे रख के और ऐसे हमने इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है, इस तरह से गोल। और इसी तरह से हमने सारे कबाब बना के इनको हमने पकाना है। ये देखें माशाल्लाह। तो जी चपली कबाब मैंने कुक करने के लिए इधर एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को रखा हुआ है गर्म करने के लिए। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर अब हम चपली कबाब डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ना हमने इसको ज़्यादा हिलाना है, बार बार हिलाना भी नहीं है। पहले एक साइड से इसको पकने देंगे, फिर दूसरी साइड इसकी पकाएंगे। तो ये एक साइड से पहले कुक हो ले, फिर इसको दूसरी साइड से हम पकाएंगे। ऐसे कुक हो गए हैं, अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। इसी तरह से अभी 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये दूसरी साइड से भी परफेक्टली कुक हो जाएंगे। ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड उल्टा के देखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी हमारे चपली कबाब बेहतरीन डन हो गए। ये देखें बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया। ये चेक करें। तो अब हमने बस इसको एक प्लेट के अंदर निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह। तो जी ये फाइनली हमारे चिकन चपली कबाब डिश आउट हो गए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक, ये कैसे ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। और टेस्ट के लिहाज से भी इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होंगे। ये चेक करें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।